हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे कॉमन सॉल्ट यानी हमारे NaCl से हम क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं। जो हमारा कॉमन सॉल्ट है उससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, यानी इसका मतलब है कि वो हमारा एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होता है काफ़ी सारे केमिकल्स को बनाने में। और वो केमिकल्स कौन कौन से हैं? वो केमिकल्स हैं हमारा फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, हमारा सोडियम कार्बोनेट जो कि हमारा वॉशिंग सोडा है, एंड हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि हमारा बेकिंग सोडा है। आज हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। हमारे तीनों जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कॉस्टिक सोडा की। कॉस्टिक सोडा का जो केमिकल फार्मूला है वो है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये बनता कैसे है? ये बनता है जब हम ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। जब हम NaCl में यानी हमारे सोडियम क्लोराइड में है पानी जब मिला देते हैं तो वही सॉल्यूशन, ये जो हमारा सॉल्यूशन है ना, यही कहलाता है हमारा ब्राइन सॉल्यूशन। इसी को हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। हमने ब्राइन सॉल्यूशन लिया यानी NaCl में वाटर मिक्स किया। अब यहाँ पर देखो सॉल्ट है और वाटर है, तो बनना तो एसिड और बेस चाहिए, लेकिन हम जो हमारा एसिड बन के आएगा HCl उसको भी हम अलग अलग कर देंगे H2 और Cl2 में, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन में अलग अलग कर देंगे और हमारा बनेगा एक एल्कली जो है NaOH यानी हमारा कॉस्टिक सोडा। अब क्योंकि इसमें हमारी क्लोरीन और एक एल्कली बन रहा है, ये हमारा कहलाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि क्लोरीन बन रहा है और एल्कली भी बन रहा है, इसलिए क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब बात करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे सोप्स, डिटर्जेंट्स बनाने में काम आता है और पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है। वहीं अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन हमारे ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में काम आता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हमारा PVC यानी हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड, पेस्टिसाइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है और हमारे HCl बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है। और अगर हाइड्रोजन की यूज़ की बात करें तो वो भी PVC बनाने में यूज़ होता है। PVC एक प्लास्टिक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और हमारे मेडिसिन्स और कॉस्मेटिक्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है। अब बात करते हैं हमारे वॉशिंग सोडा की, जो कि है हमारा सोडियम कार्बोनेट यानी हमारा Na2CO3। और ये बनता कब है? जब हम ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं यानी हमारा NaCl प्लस H2O लेते ही लेते हैं, उसके साथ साथ जब हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को भी इनके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड NH4Cl यानी कि हमारा अमोनियम क्लोराइड। अभी जो हमारा NaHCO3 है ये तो हमारा वॉशिंग सोडा नहीं है, ये है हमारा बेकिंग सोडा। अब हमें बेकिंग सोडा मिला है, इसमें कहीं ना कहीं हमें Na भी दिख रहा है, CO3 भी दिख रहा है, H को हटाना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस बेकिंग सोडा को हम हीट करेंगे और जब ये हीट होगा तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, क्योंकि कार्बोनेट जहाँ पर भी दिख जाए एज अ प्रोडक्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता ही होता है, प्लस वाटर बनेगा और हमारा वॉशिंग सोडा बन जाएगा। उसके साथ साथ अगर मैं आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का थोड़ा हिंट दूं, तो जब हम सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डालते हैं तो हमारा बनता है सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट, क्योंकि इसमें 10 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, डेकाहाइड्रेट। अब हम बात करते हैं कि हमारे वॉशिंग सोडा के क्या क्या यूजेस हैं। वॉशिंग के नाम से ही पता हमें एक बार को याद आता है क्लोथ्स, कपड़े धोना, उसमें यूज़ होता है। उसके साथ साथ वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज़ होता है और हमारे ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ होता है। देन अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा की, जिसका केमिकल फार्मूला है हमारा NaHCO3। और हमारा बेकिंग सोडा बनता कैसे है? जब हम ब्राइन सॉल्यूशन, ये मैं बता चुकी हूँ, जब हम ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं, अमोनिया लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये सब मिलकर रिएक्ट करते हैं और हमारा बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
अब इसका काम क्या होता है बेकिंग सोडा का, इसको हम एक एंटासिड के तौर पे भी लेते हैं। एंटासिड मतलब कि एसिडिटी को जो है, अब कभी कभी जो होता है हमारे बॉडी में एसिडिटी होने लगती है, सो उसको जो है कम करने के लिए या बिल्कुल ख़त्म करने के लिए हम एंटासिड लेते हैं। एंटासिड जो होता है एक बेस होता है जो कि हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं एज अ एंटासिड, और वो हमारा बेस होता है और एसिड के साथ वो रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारा प्रोड्यूस करता है सॉल्ट एंड वाटर। और बेकिंग सोडा हमारा बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज़ होता है और हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ होता है। देन अब हम बात करते हैं हमारे ब्लीचिंग पाउडर की, यानी हमारे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड की। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। अब ये बनता कैसे है, जब हम हमारे स्लेक्ड लाइम में क्लोरीन को पास करवाते हैं, उसको रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारा बनता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, जो कि हमारा ब्लीचिंग पाउडर, और उसके साथ साथ हमें मिलता है हमारा वाटर। और हमारे ब्लीचिंग पाउडर का क्या क्या यूज़ है, हमारा ब्लीचिंग पाउडर कॉटन और लिनन के ब्लीचिंग में काम आता है, उनको डाई करने में काम आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इसको यूज़ करती हैं। सो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।